नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है सदका फ़ितर। जैसा कि आप में से अक्सर ये जानते हैं कि ये जो रोज़ों में हमसे कमी कोताही रह जाती है, उसकी तलाफ़ी के लिए अल्लाह ताला ने ये एक रास्ता हमें बताया है। इस सदका फ़ितर की अदायगी से हमारी वो कोताहियाँ और कमियाँ अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है। और दूसरा इसका पहलू ये है, चूँकि ये गरीब और गुरबा में तकसीम किया जाता है, तो वो गुरबा भी ईद की खुशियों में हमारे साथ शामिल हो जाते हैं। इस सदका फ़ितर के सिलसिले में हम आपसे 3 चीज़ें शेयर करेंगे। सबसे पहले इसकी मिक़दार क्या है, फिर उसके बाद इसको अदा करने की शक्ल क्या है, और तीसरे नंबर पर है कि इसकी अदायगी का सही वक्त क्या है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा में वज़न तोलने के लिए एक पैमाना इस्तेमाल होता था जिसको सा कहते थे, और आज के ज़माने में अगर हम उसको किलोग्राम के हिसाब से निकालें तो वो तकरीबन कोई 2.25 से 3 किलो के बराबर बनता है। इसमें कुछ हमारे उलमा हजरात का इख्तलाफ है, बड़ा मामूली सा इख्तलाफ है। कुछ कहते हैं कि ये 2.5 किलो के बराबर बनता है, और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि ये तकरीबन 2.25 से 3 किलो तक बनता है। सदके की अदायगी में हमें बुख़्ल से काम नहीं लेना चाहिए, और मेरा ख्याल ये है कि हम अगर इस 3 किलो की बेस के ऊपर कैलकुलेट करके ये सदका फ़ितर अदा करेंगे तो इंशा अल्लाह अज़ीज़ हम इसमें सुरखरू हो पाएंगे। अब आगे चलते हैं कि इसकी अदायगी किस शक्ल में होनी चाहिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम के ज़माने में ये जो भी जिन्स वो खाते थे, जो इजनास वो खाते थे, उसका एक सा फी कस के हिसाब से वो सदका फ़ितर अदा किया करते थे। तो लिहाजा हमें भी यही चाहिए कि हम अजनास की सूरत में ये सदका फ़ितर अदा करें। इसमें भी फिर कुछ उलमा हजरात का इख्तलाफ है। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है उस मिकदार के बराबर उसकी कीमत भी अदा कर दें तो सदका फ़ितर अदा हो जाए, और दूसरा एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ जिन्स की सूरत में ये सदका फ़ितर अदा करना चाहिए। अब तीसरी बात ये है कि इसकी अदायगी का वक्त क्या है। इसकी अदायगी का वक्त आखिरी रोज़े की अफ्तारी के बाद से शुरू होकर नमाज ईद से पहले पहले है। इस दौरान हमें ये सदका फ़ितर अदा कर देना चाहिए। अगर हम इसके बाद यानी नमाज के बाद ये सदका फ़ितर अदा करेंगे किसी भी भूल चूक की वजह से, तो ये एक आम सदका कहलाएगा, सदका फ़ितर नहीं होगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं इस वक्फे में सदका फ़ितर निकालना कुछ मुश्किल नज़र आता है, तो इस सिलसिले में हमारे उलमा हजरात ने हमारी रहनुमाई फरमाई है और मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक रास्ता हमें दिखाया है कि अगर हम 28वें रोज़े के बाद इसकी अदायगी शुरू कर दें और ईद के नमाज से पहले पहले इसको हम अदा कर दें तो इंशा अल्लाह ताला हमारा सदका फ़ितर अदा हो जाएगा। अगर हम अपने इस पाकिस्तान में देखें तो हम अक्सर लोग 2 किस्म के अजनास जो उनसे वो ज़्यादातर खाते हैं। एक गंदम है जो कि आटे की शक्ल में हम इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा चावल है। अब क्या हम चावल 3 किलो दे दें या गंदम या आटा 3 किलो दे दें? मैंने इसके लिए अपने तौर के एक हिसाब किताब लगाया है। अगर मैं अपनी मिसाल लेता हूँ, जैसे कि हमारे घर में 2 अफराद हैं, हम महीने का तकरीबन 10 किलो आटा इस्तेमाल करते हैं। इस हिसाब से ये साल का तकरीबन 120 किलो आटा बन जाएगा, और उसके साथ साथ हम साल में तकरीबन 20 किलो के बराबर चावल इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों मिकदारों को अगर हम जमा कर लें तो ये टोटल बनेगा 140 किलो। अब 140 किलो का जो 20 किलो चावल है वो तकरीबन बनता है 15%, और बाकी बनेगा 85% आपकी गंदम या आटा। अब हम आते हैं कि एक सा जो कि 3 किलो के बराबर है, 3 किलो का हम 15% निकालें तो तकरीबन 450 ग्राम चावल बनेंगे, और बाकी मिकदार आपकी गंदम या आटा बनेगा। अब 450 ग्राम को मज़ीद हम राउंड अप करते हुए हम ये कहते हैं कि ये तकरीबन आधा किलो चावल
اور 2.5 کلو گندم یا آٹا صدقہ فطر کے طور پر ادا کر دینا چاہیے۔ صدقہ زیادہ نکل جائے تو یہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ اس میں کوئی کمی رہ جائے اور پھر ہمیں بعد میں پچھتانا پڑے۔ ہمیں اس وقت بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ یہ صدقہ فطر سال میں ایک بار آتا ہے، اور میری تمام ناظرین سے درخواست ہے، میری تمام ناظرین سے درخواست ہے کہ جس طریقے سے یہ میں نے بتایا ہے وہ اپنے گھر کی کیلکولیشنز کریں، اپنے گندم یا آٹے کا استعمال دیکھیں، اپنے چاول کا استعمال دیکھیں، اور اس کے بعد ان کی پرسنٹیج نکال کے اس حساب سے ادا کریں۔ اور امید ہے مجھے انشاءاللہ تعالی اللہ کے گھر سے اس طریقے سے ہم جو محنت کریں گے اس کو کیلکولیٹ کرنے میں، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں اجر بھی زیادہ دیں گے۔ ناظرین، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔